हरियाणा में कांग्रेस के लिए उसके एक कद्दावर नेता परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल के। कर्ण सिंह दलाल 2 साल से फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, टिकट पर दावा भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट देने के बजाय पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को प्रत्याशी बना दिया है। पार्टी के फैसले को लेकर कर्ण सिंह दलाल आहत हैं। उन्होंने कल अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। उस बैठक के अंदर आधे लोग इस बात के समर्थक थे कि कर्ण सिंह दलाल को पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं आधे समर्थकों का ये कहना था कि कर्ण सिंह दलाल को पार्टी प्रत्याशी की मदद चाहिए। इस बारे में फाइनल फैसला करने के लिए कर्ण सिंह दलाल ने समर्थकों की एक और बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो फाइनल फैसला लेने का काम करेंगे। फरीदाबाद सीट पर कर्ण सिंह दलाल का फाइनल फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी भविष्य को तय करने का काम करेगा। अगर कर्ण सिंह दलाल ने बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उन हालात में बीजेपी प्रत्याशी के मौज हो जाएगी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। महेंद्र प्रताप का चुनाव पूरी तरह से कर्ण सिंह दलाल के सहयोग पर निर्भर करता है। आप खुद ही देखिए कि कर्ण सिंह दलाल की मीटिंग का नजारा क्या था और कितने समर्थक उनकी मीटिंग में आए हुए थे। आपने देख लिया होगा कर्ण सिंह दलाल की मीटिंग में भारी संख्या में वर्कर मौजूद थे और अब उन्होंने इससे भी बड़ी वर्करों की मीटिंग बुला ली है। कर्ण सिंह दलाल को लगता है कि इस टिकट पर उनका हक था क्योंकि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। इस बात में सच्चाई भी है कि महेंद्र प्रताप 6 महीने पहले तक चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छुक थे। उन्होंने टिकट के लिए दावा भी नहीं किया था। वो अपने बेटे विजय प्रताप के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अंत में पार्टी ने कर्ण सिंह दलाल की उम्मीदवारी को नकार कर महेंद्र प्रताप को टिकट थमा दी। इसी बात को लेकर कर्ण सिंह दलाल में नाराजगी है और वो खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को मेहनत के बलबूते पर और गतिविधि के बलबूते पर और चुनाव मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के बेस पर टिकट देनी चाहिए थी। कर्ण सिंह दलाल ये मानते हैं कि टिकट पर पहला हक उनका बनता था और इसलिए अब वो वर्करों की मीटिंग में ये फैसला करेंगे कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्या उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है या पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की सपोर्ट करनी है। वैसे ये सभी जानते हैं कि कर्ण सिंह दलाल के समर्थन के बगैर महेंद्र प्रताप चुनाव किसी सूरत में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि खास तौर पर पलवल जिले में कर्ण सिंह दलाल का तगड़ा नेटवर्क है और उनके नेटवर्क के बलबूते पर ही वहां पर बीजेपी के चुनाव के सामने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का चुनाव टिकेगा या बिगड़ेगा निर्भर करेगा। कर्ण सिंह दलाल एक ऐसे मूड के आदमी है, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो पूरे खुलकर चुनाव लड़ेंगे, खुलकर बैटिंग करेंगे और अगर महेंद्र प्रताप का सपोर्ट करेंगे तो वो भी खुलकर करेंगे। कर्ण सिंह दलाल को डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा सकता है क्योंकि कर्ण सिंह दलाल का नेटवर्क और कर्ण सिंह दलाल का रुतबा और उनकी पकड़ पूरे पलवल जिले में खास मायने रखती है और उनके समर्थकों की वर्किंग ही कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव का भविष्य को तय करने का काम करेगी। कर्ण सिंह दलाल का फैसला जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सांसें रोकने का काम कर गया है, वहीं फरीदाबाद सीट के समीकरणों को भी उलझाने का काम कर गया है।
महेंद्र प्रताप का चुनाव पूरी तरह से करण सिंह दलाल के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर करण सिंह दलाल ने खुलकर उनका साथ दिया तो फिर महेंद्र प्रताप बीजेपी के प्रत्याशी केपी गुर्जर के चुनाव को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं और धमाकेदार जीत भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर करण सिंह दलाल ने अलग से चुनाव लड़ लिया या करण सिंह दलाल घर पर बैठ गए तो उन हालात में महेंद्र प्रताप का चुनाव नहीं चला पाएगा, महेंद्र प्रताप का चुनाव लड़खड़ा जाएगा और उन सूरत में केपी गुर्जर जीत की हैट्रिक लगाने में सफल हो पाएंगे। यानी करण सिंह दलाल ने ये वर्करों की मीटिंग बुलाकर जहां एक तरफ पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के लिए भारी सिरदर्दी पैदा कर दी है, वहीं केपी गुर्जर के लिए भी उन्होंने रास्ता साफ करने का इंतजाम कर दिया है। ये सच्चाई भी है, करण सिंह दलाल बेशक अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी का खेल खराब करने का काम जरूर कर सकते हैं। यही वजह है कि करण सिंह दलाल के वर्कर मीटिंग बुलाने के फैसले से महेंद्र प्रताप के समर्थकों के होश उड़े हुए हैं और वो पार्टी के बड़े नेता और करण सिंह दलाल के रिश्तेदार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के जरिए करण सिंह दलाल को मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर के चलते करण सिंह दलाल इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और वो चुनाव से किनारा कर जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में करण सिंह दलाल का चुनाव से किनारा करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें महेंद्र प्रताप की जीत के लिए जमकर पसीना बहाना होगा, क्योंकि अगर करण सिंह दलाल घर पर भी बैठ गए तो भी फायदा बीजेपी के प्रत्याशी केपी गुर्जर का होगा। और ऐसे में करण सिंह दलाल की भूमिका फरीदाबाद के चुनावी दंगल में सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है। करण सिंह दलाल के फैसले के इम्पैक्ट को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करण सिंह दलाल के फैसले के फरीदाबाद के चुनाव पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।